बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम लैलतुल क़द्र की अज़मत और फजीलत और उन औक़ात का बयान करेंगे जिसमें इस मुक़द्दस रात के आने की कवी उम्मीद होती है। इब्ने अबी हातिम से मनक़ूल है कि बयान किया गया कि एक दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बनी इसराइल के 4 अशख़ास का ज़िक्र किया कि उन्होंने 80 बरस तक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इबादत की और उनका एक लम्हा भी अल्लाह ताला की नाफरमानी में नहीं गुज़रा। और वो अशख़ास थे हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम, हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम, हज़रत हस्कील अलैहिस्सलाम और हज़रत यूशा बिन नून अलैहिस्सलाम। ये सुनकर साहबा कराम बहुत ज़्यादा ताज्जुब करने लगे और ख्वाहिशमंद हुए कि काश हमारी भी इतनी ही उम्रें होती कि हम भी इतनी तवील मुद्दत तक अल्लाह ताला की इबादत में मशगूल रहते। फिर हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास तशरीफ़ लाए और कहने लगे कि ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी उम्मत उन लोगों की 80-80 बरस की इबादत पर मुतजब होती है, तो सुनिए कि अल्लाह ताला ने खैर व भलाई अता फरमाई। चुनांचे उन्होंने हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतुल क़द्र पूरी सूरत पढ़ी, जिसके ज़रिए ये अजीम बशरत अता फरमाई गई है कि लैलतुल क़द्र जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और आपकी पूरी उम्मत को अता की गई है, इस चीज़ से बेहतर है जिसके लिए आप और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत मुतजब और मुतमन्नी है। इस अजीम सादत और खुशबख्ती पर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत ज़्यादा खुश हुए। इस मौके पर यह बात मलहूज़ रखनी चाहिए कि 1000 महीने के 83 बरस और 4 महीने होते हैं, इसलिए फरमाया कि लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ि शहर, यानी लैलतुल क़द्र 1000 महीने से बेहतर है कि जिससे 83 बरस और 4 महीने हुए। लैलतुल क़द्र में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमत ख़ास की तजल्ली आसमान दुनिया पर ग़ुरूब आफ्ताब के वक्त से सुबह तक होती है। इस शब में मलाइका और अरवाह तय्यबा सुलहा और आबिदीन से मुलाकात के लिए उतरती हैं। इस मुक़द्दस रात में कुरान करीम का नज़ूल शुरू हुआ। यही वो शब है जिसमें मलाइका की पैदाइश हुई। इसी शब में आदम अलैहिस्सलाम का मादा जमा होना शुरू हुआ। इसी शब में जन्नत में दरख्त लगाए गए। इस शब में इबादत का सवाब दूसरे औक़ात की इबादत से कहीं ज़्यादा होता है। और यही वो मुक़द्दस शब है जिसमें बंदे की ज़बान और क़ल्ब से निकली हुई दुआ बारगाह रब्बुल इज़्ज़त में कबूलियत से नवाजी जाती है। शरीयत ने वाज़ेह तौर पर किसी शब को मुतय्यन करके नहीं बताया कि लैलतुल क़द्र फ़लाँ शब है, गोया इस शब को पोशीदा रखा गया है। इसकी वजह यह है कि अगर वाज़ेह तौर पर इस शब की निशानदही कर दी जाती तो इबादत और ताआत की तरफ लोगों का मिलान ना रहता, बल्कि सिर्फ इसी शब में इबादत करके ये समझ लेते कि हमने पूरे साल की इबादत से भी ज़्यादा सवाब हासिल कर लिया है। इसलिए इस शब को मुतय्यन नहीं किया गया ताकि लोग इबादत और ताआत में हम वक्त मसरूफ़ रहें, सिर्फ इसी शब पर एतमाद करके ना बैठ जाएं। उलमा लिखते हैं कि जो शख्स पूरे साल इबादत इलाही के लिए शब बेदारी को इख्तियार करेगा तो इंशाअल्लाह उसे शब क़द्र की सआदत ज़रूर हासिल होगी। इसलिए कहा गया है कि जिस शख्स ने रात की कदर ना जानी, यानी इबादत इलाही के लिए शब बेदारी नहीं की, वो लैलतुल क़द्र की अज़मत और सआदत को क्या पहचान पाएंगे। बाज़ उलमा फरमाते हैं कि इस रात की कुछ ऐसी अलामतें हैं जो अहादीस और आसार से मनक़ूल हैं और बाज़ अलामतें अहले कशफ ने पहचानी हैं। चुनांचे तबरी ने एक जमात से नकल किया है कि इस रात में दरख्त बारगाह रब्बुल इज़्ज़त में सद्दा रेज़ हो जाते हैं और ज़मीन पर गिर पड़ते हैं और फिर अपनी असली हालत पर आ जाते हैं। इसी तरह इस रात में हर चीज़ सद्दा करती है। लेकिन सही बात यह है कि इस शब के तयन के सिलसिले में इन चीज़ों का देखना शर्त नहीं, क्योंकि अक्सर लोग इस मुक़द्दस शब को पा लेते हैं मगर ना तो वो दरख्तों को सद्दा रेज़ देखते हैं और ना तमाम चीज़ें सजदा करती नज़र आती हैं। इसलिए हो सकता है एक ही जगह 2 आदमी मौजूद हों, दोनों शब क़द्र को पा लें, इनमें से एक को अलामतें नज़र आएँ मगर दूसरे को इनमें से कुछ भी महसूस ना हो। बहरकैफ सबसे बड़ी अलामत तो यह है कि इस मुक़द्दस रात में इबादत इलाही और ज़िक्र व मनाजात, खुशी व खुजू
اور حضور اخلاص کی توفیق حاصل ہو جائے تو جانے کی عظیم سعادت حاصل ہو گئی۔ اس رات میں شب بیداری کے سلسلے میں صحیح مسئلہ یہ ہے کہ رات کے اکثر حصے میں عبادت الہی کے لیے جاگتے رہنا معتبر ہے۔ ہاں اگر کوئی شخص پوری شب جاگتا رہے تو افضل ہے، بشرطے کہ اس کی وجہ سے کسی مرض و تکلیف میں مبتلا نہ ہو جائے یا فرائض و سنن موقدہ میں نقص و خلل واقع ہو جانے کا خوف نہ ہو، ورنہ تو رات کے جس حصے میں جاگنے اور عبادت و ذکر میں مشغول رہنے کی توفیق حاصل ہو جائے تو انشاءاللہ العزیز مقصد حاصل ہو جائے گا۔